प्यारे बच्चों नमस्कार। अरुण टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यानी कि देखिए हमने क्लास 10th के मैथमेटिक्स के पैटर्न को शुरू किया था। कल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक्सरसाइज 8.1 को क्वेश्चन फर्स्ट मैंने आपको डीपली करवाया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने जहां पे लाया हुआ है, इस क्वेश्चन को आपको जहां पे इस चीज को प्रूव करना है और जहां फिगर आपको गिवन दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ट्राइंगल है मेरे पास, कौन से आ गई, आर क्यू पी या पी क्यू आर बोल सकते हो। जहां पे राइट एंगल कहां पे आ गया, क्यू पे। जहां पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले गिवन दैट, गिवन क्वेश्चन में फिगर में दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पी से लेकर आर तक आगे बेटा मेरा 13 सेंटीमीटर एंड क्यू से लेकर पी तक बेटा कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। हमने पहले आर क्यू को डिटरमाइन करना है, ठीक है बेटा। वाई यूजिंग, आपको पता है क्या करना है, पीजीटी के द्वारा। पाइथागोरस बोलेंगे हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर क्या आएगा, पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा, क्यू पी का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, आर क्यू कितना आ गया, 13 का स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू कितना आ गया, हमने डिटरमाइन करनी है वैल्यू, कोई बात नहीं, प्लस क्यू पी कितना आएगा, 12 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। 13 का स्क्वायर किया 169, आर क्यू की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, प्लस 12 का स्क्वायर किया 144। ठीक है, तो यहां से 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्या आएगा, आर क्यू का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। वन से इसमें से निकाल दे, क्या बचेगा, 25, जहां सीधा लिख दो, आर क्यूब स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, क्या आएगी, 25 आएगा। यानी कि आर क्यूब की वैल्यू आएगी √25, या प्लस माइनस प्लस नहीं होगा तो आर क्यूब की वैल्यू आएगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आर क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर। देखो बेटा हमने किया क्या, ध्यान से देखना, हमें गिवन फिगर दी हुई सब कुछ, हमने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम यूज की, पी आर का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू आर क्यूब प्लस क्यू आर का स्क्वायर, वही हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेटा पी आर की वैल्यू 13 आ गई, ये सेम आ गया, क्यू आर 12 का स्क्वायर आ गया। 13 का स्क्वायर 169, आर क्यू की वैल्यू नहीं है, सेम इज 12 का स्क्वायर 144, आर 169 इधर बेटा प्लस का माइनस का हो गया, आर क्यू का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। 169 में 144 निकाल 25 बचा, यानी कि आर क्यू की वैल्यू, स्क्वायर की वैल्यू 25, आर क्यू की वैल्यू निकाल स्क्वायर रूट। जहां पे बेटा अगर प्लस माइनस करना तो कर सकते हो, लेकिन आप प्लस में ही वैल्यू निकलती है, प्लस की आएगी माइनस की आएगी, लेकिन आर क्यू की वैल्यू आएगी 5 सेंटीमीटर। अब हमें पता है, हमने वैल्यू निकाली tan p और cot r। तो आपको पता है बेटा, मैंने पढ़ाया था पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, आपको पता है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो आप पहले हम वैल्यू किससे निकालेंगे, tan p मतलब थीटा जहां पे मानेंगे, यही मेन चीज है, निकालेंगे tan p की वैल्यू। tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन किसके बराबर होता है, बेस। अगर बेटा जहां पे थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, जे बेस हो जाएगा, यानी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5 अपॉन में क्या आएगी, 12। उसके बाद निकालना क्या है, कॉट आर। तो कॉट क्या करता है, बी अपॉन पी, क्या आएगा, बी अपॉन में पी, बी, अब थीटा जहां पे मानना पड़ेगा, बी अपॉन पी, ये आएगा 5 अपॉन में 12। अब जहां पे क्वेश्चन क्लियर होने वाला है, पर जूम कर लेते हैं, तो जहां पे देखिए हमने निकालना है tan p माइनस कॉट r, इसकी वैल्यू भी 5/12 आई और इसकी वैल्यू भी 5/12, प्लस माइनस का कैंसिल, तो नेट रिजल्ट आएगा हमारा 0। आप एक बार वीडियो को पॉज कर लो, अच्छे से देख लो, अगर कहीं किसी को डाउट है तो बार बार चेक कर लो वीडियो को, तो आपको कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का आपको किसी में कोई डाउट है तो मेरे से वापस पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहीं पे करेंगे आपके सामने। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया तो नोट कर लो, वीडियो पास की हुई है, तो मैं जहां से मिटा रहा हूँ इसको, अब वीडियो लेंथी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि आपका इतना टाइम वेस्ट ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखना, मैं सारे क्वेश्चन डाल दूंगा, आप घबराइए नहीं, एग्जाम्पल देंगे, सिर्फ इस वीडियो को जैसे या शेयर करना है
और आरुण टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को, आरुण टीचिंग क्लासेस 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करना है और फेसबुक पे भी शेयर करना है, कुछ बच्चों को क्या हो सके, फायदा हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है, देखो मेरे पास दूसरा प्रोजेक्टर नहीं है कि क्वेश्चन जहाँ पे लिखो आगे समझा दो, सिंपल जहाँ इसी से आऊंगा, जब आप सपोर्ट करोगे तो हम वो भी लेंगे और वीडियो शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है साइन ए की वैल्यू दी हुई है, अभी देखते हैं, दी हुई है 3/4, ठीक है। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, cos A और tan A, किसकी फाइंड करनी है, cos A और tan A की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले मैंने बोला कि एक ट्रायंगल बना लो आप, उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, जहां मान लेता हूं A, B और C। अब बेटा ध्यान देना, आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले में मैंने पढ़ाया था साइन और कॉस। साइन किसके बराबर होता है, P/H, A है ना, तो थीटा जहां पे मानो। अब बोला हुआ साइन होता है 3/2, यानी कि जे परपेंडिकुलर आ गया, ये हाइपोटेन्यूज आ गया, परपेंडिकुलर बेटा क्या आ गया 3, हाइपोटेन्यूज आ गया, ये हमारे पास आ गया 4। तो ये वाला भी फाइंड करना है। लेट कर लो जहां पे हमने सॉरी ए से लेकर सी तक मान लेता हूं, मेरे पास आ गया 4K, जुड़न नहीं है तो मैं इसके साथ ये मान रहा हूं, कोई बात नहीं। उसके बाद बी से लेकर सी तक मान लेता हूं 3K और ए बी की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है, यही है। देखते हैं, वही बाय यूजिंग पीजीटी के द्वारा, अब थोड़ा शॉर्ट ही रखूंगा, पीजीटी के द्वारा करूंगा तो सबसे लंबी वाली साइड कौन सी आ गई, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, AB का स्क्वायर प्लस क्या आएगा, BC का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। AC की वैल्यू कितनी आ गई 4K का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, AB की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, प्लस BC की वैल्यू आ गई, इसको बेटा हम इसको भी K माना होगा, 3K करके माना होगा। 4 का क्या आएगा 16K का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस क्या आएगा 9K का स्क्वायर, यानी कि 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा AB का स्क्वायर, ठीक है। 16 में से 9 निकाल दिया आएगा 7K का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा AB का स्क्वायर, यानी कि AB की वैल्यू निकल जाएगी √7K, यानी कि इसकी वैल्यू निकल गई √7 और K। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया सारा बच्चों। देखो क्लास चल रही है लाइव, बच्चे शोर नहीं करो क्लास में, ध्यान दो। तो क्या चल रहा है, हमें फाइंड करना है cos A और tan A। बेटा cos A और क्या फाइंड करना है, कंसेप्ट खत्म हो गया बेटा क्लास सब्जेक्ट। अब cos A, व्हाट इज cos A, cos होता है B/H, B/H। व्हाट इज BS, BS क्या आएगा √7K अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, लंबी वाली साइड क्या आ गया 4K, यानी कि K कैंसिल भी कर सकते हो, √7 अपॉन में क्या आएगा 4। ये cos की वैल्यू निकल गई। अब tan की निकालेंगे, tan A की वैल्यू, tan किसके बराबर होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आ गया बेटा हमारे पास आ गया 3K, अब बेस क्या आ गया √7K, दोनों कैंसिल हो गए, 3 अपॉन में क्या आएगा √7, ठीक है बेटा। तो अगला क्वेश्चन करोगे अभी जा कल करेंगे क्लास में। तो बेटा इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख लो, अगर कोई डाउट है तो कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।